इसमें क्या दिक्कत है? अजान तो सऊदी में भी बंद है, वहाँ पे तो कोई सवाल नहीं उठाता, तो इंडिया में क्यों सवाल उठाया जा रहा है? आपकी प्रॉपर्टी आप दे ना दो, वो तो मेरे लिए भी लागू है, आपके भी लिए लागू है, उसमें हिंदू मुसलमान का तो कोई इशू नहीं है। ये बताइए, यही लाउड स्पीकर जो कभी हराम हुआ करता था तो आज हलाल कैसे हो गया? कौन कह रहा है एक तो आप कब्जे की जमीन लेके बैठे हुए, कब्जे की जमीन पे आप जाके नमाज भी पढ़ना चाहते हो, मतलब इतना हिपोक्रेसी मत कीजिए ना कि उसको भी शर्म आने लगे। भैया वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे नमाज पढ़ेंगे तो वो जूते खाएंगे, वो नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि उनको दिखाना होता है कि आप देखो हम यहाँ आ गए, तुम सावधान हो जाओ। रमजान का मतलब ही यही होता है कि प्रिपेयर फॉर वार। अब दुनिया सच जानती है, सब कुछ जानती है। आजकल जो ये सोशल मीडिया का जमाना है ना, इसने एक एक बंदे की एक एक चीज निकाल के रख दी है। लाउड स्पीकर जो है ना, सुबह पर पार्ट टाइम चलते हैं और सारे जगह ही चलते हैं, मंदिरों में भी चलते हैं, गुरुद्वारे में भी चलते हैं, गुरबाणी की आवाज आ रही होती है, वो सब चलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TN24 न्यूज़ और मैं हूं अभिनव राज सिंह। आज बात करेंगे संभल पे। संभल में हालांकि पहले से ही लाउड स्पीकर हटाने की अनुमति है, लेकिन वहां पे AIM ने 2 मिनट के लिए लेटर लिख के SP को 2 मिनट के लिए इजाज़त मांगा है, फिर भी उन्होंने मना कर दिया। बोले कोई भी कानूनी कार्रवाई जो है उस पर कोई बदलाव नहीं होगा, जो है वैसे ही रहेगा। इस पर चलिए बात करते हैं इनसे। जी, संभल में जो वहाँ पे AIM ने SP को लेटर लिखा था, हाँ, SP को लेटर लिखा था और उन्होंने कहा था कि मेरे को 2 मिनट के लिए, मुस्लिम समाज जो वहाँ पे 2 मिनट के लिए इजाज़त दी जाए लाउड स्पीकर पे अजान देने का, या फिर रमज़ान का महीना चल रहा है, उन्होंने इजाज़त मांगी थी और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। बोले कोई तरह का बदलाव नहीं होगा। तो अच्छी बात है ना, होना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? अजान तो सऊदी में भी बंद है, वहाँ पे तो कोई सवाल नहीं उठाता, तो इंडिया में क्यों सवाल उठाया जा रहा है? और जब वो सरकारी जमीन है, सरकार के संरक्षण में है, तो उस पर सवाल उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता। आपकी प्रॉपर्टी आप दे ना दो, वो तो मेरे लिए भी लागू है, आपके भी लिए लागू है, उसमें हिंदू मुसलमान का तो कोई इशू नहीं है। और दूसरी बात, अब इसने प्रॉपर्टी की जिक्र कर दिया आपने, तो प्रॉपर्टी में तो जैसे कि हमारा ये वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड ने क्लेम करा है पूरा संभल वक्फ बोर्ड का है। हाँ, वो तो मैंने भी देखा है ना। 5.5 किलोमीटर का संबल है, 7.5 किलोमीटर किसी ने दान कर दिया था, जिसके बारे में पूछा जा रहा था, उसका बाप मूंगफली बेच रहा है। तो अब मतलब आपकी खाने की औकात नहीं है और अब 5 किलोमीटर दान कर दे रहे हैं। तो देखिए वक्फ बोर्ड के नाम पे जो घोटाला चल रहा है ना, उसका टाइम आ गया है और धीरे धीरे वो कानून खत्म हो जाएगा, चूंकि खत्म ही कर देना चाहिए। लेकिन चूंकि भारत में कुछ सेकुलर बनने का बीमारी सवार है और इसलिए ये चल रहा है। और क्या बोलते हैं, वो हिंदू मुस्लिम, गंगा जमुना, ये फलाना ढिमकाना चलाया जा रहा है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पब्लिक अब जानकार हो जाए। मुझे पता लग रहा है कि भैया ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। ये वक्फ बोर्ड का तो काम अभी खत्म हो गया या फिर खत्म हो जाएगा, ऐसा कहते हैं मतलब लोग कि वक्फ बोर्ड समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो भी अभी रमजान का महीना चल रहा है और मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत पवित्र महीना है, तो इसमें उन्होंने सिर्फ 2 मिनट के लिए इजाज़त मांगी थी कि अजान देने के लिए मेरे को 2 मिनट के लिए लाउड स्पीकर प्ले करने की अनुमति दी जाए। लेकिन उस पर पूरी से सख्त जो कानून है उन्होंने सख्ती बरती है और 1 मिनट का, 2 मिनट छोड़ो, 1 मिनट लगाने की अनुमति तक नहीं दी उन्होंने। तो ये हमारे मंदिरों में सुबह सुबह रोज होता है हनुमान चालीसा, उनको इजाज़त क्यों नहीं है? 1 मिनट, मैं हिंदू मुसलमान के वक्तव्य पे नहीं जाना चाहता। ये बताइए, यही लाउड स्पीकर जो कभी हराम हुआ करता था तो आज हलाल कैसे हो गया? उस हिसाब से हम देखेंगे तो बहुत कुछ हराम है। नहीं, इनके में तो कुछ चेंज हो ही नहीं सकता। अपने मुंह से अजान दे दो ना, क्या दिक्कत है? भैया 1 मिनट रुक जाइए। कुंभ आज से लग रहा है, 5000 साल से लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आज आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास टीवी है, नेटवर्क है, सब कुछ है। आज के 100 साल पहले था? लोग कुंभ जाते थे कि नहीं जाते थे? कैसे जाते थे? कभी दिक्कत हुई? नहीं हुई। तो भैया तुम्हारा कौन सा सिस्टम है कि तुमको नमाज देना है? आज तो घड़ी भी मौजूद है और तुमको बुलाना पड़ रहा है। आज के 1000 साल पहले तो घड़ी भी नहीं हुआ करती थी, कुछ भी नहीं हुआ करता, तभी लोग कुंभ पहुंच जाते थे, नहाते थे, स्नान करते थे और टाइमली करते थे। पूरे भारत के लोग इकट्ठा हो जाते थे। तो भैया जब तुम्हारे कल्चर में, तुम्हारे नॉलेज में ऐसा कुछ है ही नहीं है जिसको तुम बता सको, तुमने करना कॉपी वेस्टर्न की है, गाली उनको देना है, तो भैया ऐसा करो कि एक ही काम कर लो ना। लेकिन सर, इस पे सवाल तो ये उठाया जा रहा है ना कि हमारे साथ जाति की जा रही है। कौन कह रहा है एक तो आप कब्जे की जमीन लेके बैठे हुए, कब्जे की जमीन पे आप जाके नमाज भी पढ़ना चाहते हो, मतलब इतना हिपोक्रेसी मत कीजिए ना कि उसको भी शर्म आने लगे। नमाज पढ़ने के लिए तो सड़कों पे भी उतर जाते हैं। भैया वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे नमाज पढ़ेंगे तो वो जूते खाएंगे, वो नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि उनको दिखाना होता है कि आप देखो हम यहाँ आ गए, तुम सावधान हो जाओ। रमजान का मतलब ही यही होता है कि प्रिपेयर फॉर वार।
कि हम भूखे भी 1 महीना रह के आपसे लड़ाई कर सकते हैं। ये नमाज का मेन सिनारियो। ऐसे भी नमाज इन्होंने कॉपी की हुई है, उसके बारे में नहीं जानता, ये मुस्लिम लोग ही ज़्यादा बेहतर बताएंगे। आप कुछ कहेंगे सर इस पे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने सही बोला है कि जो घड़ी आ गई है, पुराने युग में क्या होता था कि मान लो अजान दी जाती थी, किस लिए कि जो आसपास गांव के लोग हैं वो जग जाओ भैया, प्रभात टाइम हो गया, आप उठ करके अपना नमाज पढ़ो, जो भी उनका जिसका भी होता है वो अपने धर्म के अनुसार करते हैं। लेकिन आजकल तो घड़ी है और नमाज का टाइम फिक्स है, आप उस पर अपना अलार्म सेट करो, उठ जाओ। आजकल स्पीकर की जरूरत नहीं है। अगर कोई स्पीकर के लिए ये कह रहा है कि इसके लिए मुझे दिक्कत हो रही है तो ये गलत बात है। एक तरफ हमने गाली भी निकालनी है उन यहूदियों को, उन अंग्रेजों को, उन ईसाइयों को, उनका मोबाइल भी इस्तेमाल करना है, उनका कैमरा भी इस्तेमाल करना है, उनका सामान भी इस्तेमाल करना है और गाली भी उनको निकालनी है। तो ये हिपोक्रेसी अब चलेगी नहीं। अब दुनिया सच जानती है, सब कुछ जानती है। आजकल जो ये सोशल मीडिया का ज़माना है ना, इसने एक एक बंदे की एक एक चीज़ निकाल के रख दी है। कोई भी हो, वह ऊंचा कोई भी हो, इतिहास हो, चाहे कोई धार्मिक किताबें हो, चाहे कुछ भी हो, सबकी एक एक चीज जो है ना सामने ला दी है और जनता जो है अब सब जानती है। हाँ, कुछ देर के लिए किसी को गुमराह कर सकते हो, लेकिन अब बेवकूफ नहीं बना सकते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर हम अजान को रुकवा दिया है हमने, वहाँ पे लाउड स्पीकर हटा दिया, तो मंदिरों में लाउड स्पीकर अभी भी है और रोज सुबह हनुमान चालीसा, भक्ति गीत वहाँ पे अभी भी चलते हैं। तो इस पे आप ऐसा है, सुनो, लाउड स्पीकर जो है ना सुबह पर पार्ट टाइम चलते हैं और सारे जगह ही चलते हैं, मंदिरों में भी चलते हैं, गुरुद्वारे में भी चलते हैं, गुरबाणी की आवाज आ रही होती है, वो सब चलते हैं। अजान ही सिर्फ बंद क्यों हो? देखो, अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे थोड़ी देर के लिए बंद होगी तो उसको लिए इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए कि ये उसके बिना नमाज ही नहीं हो सकती।